नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मधुसूदन पाल, जो आरपीएफ के मामलों के विशेष जानकार हैं और आरपीएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुलाकात में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि ईस्टर्न रेलवे के जो कमिश्नर हैं, चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं और इस आरोप की जाँच शुरू हो गई है। खासकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, उनके खिलाफ जाँच का आदेश दिया है और इस पूरे मामले पर हम लोग बात करेंगे मिस्टर पाल से और जानने की कोशिश करेंगे क्या है मामला और क्या है इसे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस। यानी कि मिस्टर एससी साहू, सुभाष चंद्र साहू के ऊपर यह आरोप है कि लगातार वे कई मामलों में युक्त हैं और इस तरह से लगातार करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे मामले पर हम लोग बात करते हैं मिस्टर पाल से, यानी कि मधुसूदन पाल जी। पाल साहब, आपका नमस्कार। और सबसे बड़ी पहला प्रश्न है कि मिस्टर साहू, एससी साहू, जो सीएससी हैं यहाँ फिलहाल ईस्टर्न रेलवे के आरपीएफ के, तो उनके ऊपर क्या चार्जेज हैं और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चार्ज क्या है? ये एज चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ज्वाइन किया 2010 लगभग मार्च अप्रैल इस समय में। पोस्टिंग होने के बाद ये दहाड़ले से करप्शन शुरू किया। करप्शन ये पहले भी किए। इन्होंने आज इनको 1984 में इनकी बहाली हुई है। आज 26 साल के, अब 25-26 साल के दौरान करीब 17 साल ईस्टर्न रीजन में काम किया। ऐसा कोई एग्जाम्पल आज तक हिस्ट्री में नहीं है आरपीएफ का, सेंट्रल फोर्स का। पैसे के जोर से मैं समझता हूँ इन्होंने पोस्टिंग्स हमेशा कलकत्ता एरिया में रहे और आरोप है कि करप्शन के थ्रू ही हैज अमेस्ड प्रॉपर्टीज, ह्यूज प्रॉपर्टीज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द नॉन सोर्स ऑफ हिज इनकम। आज तक इनका तनख्वाह बना, अगर गवर्नमेंट का जो सैलरी दिया गया इनको, ये अगर जोड़ा जाए तो 60-65 लाख रुपया सारा जीवन में मिला। लेकिन प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं या फोटोग्राफ लाए हैं या डीड वगैरह, इससे देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी 30 करोड़ से भी ऊपर है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 दायर किया। इन दी इट्स अ क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन इन द नेचर ऑफ पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पिटिशन नंबर है WPC मींस क्रिमिनल 8441 ऑफ 2011। मैं पिटिशनर हूं और इसका रेस्पोंडेंट है यूनियन ऑफ इंडिया और ये मिस्टर साहू एंड अदर्स, जिसमें इसका हियरिंग हुआ 30 तारीख को। मेरे तरफ से 2 लॉयर रहे और उनके तरफ से 7 लॉयर खड़ा किया गया। ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस और उनका एकम्पेनिंग जस्टिस, इन्होंने काफ़ी सुनने के बाद ऑर्डर दिया कि ये आप 4 महीना के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसका डिटेल इंक्वायरी करेंगे, अगर जरूरत समझेंगे तो सीबीसी को केस रेफर करेगा फॉर एक्शन और ये सारे प्रोसीजर 4 महीने के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। करीब 1989 में जब ये थे यहाँ पर आपको हावड़ा में, तो ये काफ़ी मतलब डेस्पोटिक एक्ट, डेस्पोट का टाइप का एक्ट करते रहे। करते करते मार के शायद मार दिए। मार देने से बाली थाना में उसका केस भी हुआ। केस होने के बाद वो केस का क्या फेट अभी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन केस नंबर हमको तो मिला, ये है। और इनके अगर आप पूछें कि कमाने का मेन जरिया क्या है, मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं। रेलवे में ऑक्शन, रेलवे स्क्रैप ऑक्शन, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। इसके माने इसके लिए आप लोग खबर में आता रहता होगा कि मार दिया, जान मार दिया, मर्डर कर दिया। ये आप एक सिंडिकेट में रहना चाहता है हमेशा। ये क्या करेगा कि हमरे इच्छा से वो ऑक्शन लेगा, हम नहीं चाहेंगे तो ऑक्शन नहीं लेगा। जो इनके साथ में नहीं आया, इनके ग्रिप में जो नहीं है, उसको ऑक्शन लेने ही नहीं देगा। अगर वो लिया तो उसको कोई क्रिमिनल केस में फंसाएगा, फंसा के उसको काफी परेशानी में डालेंगे। ऐसा कोई नाम है जिन लोगों के साथ इनका नेक्सस है? ऐसा कोई जिन लोगों का साथ नाम, कोई एक ठो मिस्टर अग्रवाल, क्या कृष्णा अग्रवाल या कुछ हमसे कहा था। हम उनका बारे में डिटेल अभी तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना केसेस इन्होंने आज तक किया है, डायरेक्ट किया या अपना थाना इंचार्ज से करवाए हैं, वो सारे केसेस कोर्ट से फेल हो गया। खाली फेल नहीं हुआ, बड़ा सस्पिशियस चीज़ है कि वो कोई रिकॉर्ड आज नहीं है। रिकॉर्ड बोलता है या खो गया, फाइल गुम हो गया, जनरल डायरी जला दिया गया। तो आखिर ऐसा तो होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। तो मैन्युफैक्चर करता है, केस बनाता है। एक तो छोटा से छोटा चोर को पकड़ लेगा, पकड़ के उसका हाथ में 10 किलो लोहा थमा देगा, थमा के बोलेगा इसको सीजर लिस्ट बनाओ
और स्टेटमेंट ले लो कि वो फला फैक्ट्री में फला रिसीव में स्क्रैप डीलर का घर बेचता है। अब वहाँ जाके आरपीएफ सर्च करेगा। ऐसे कई केसेस का हम पर्टिकुलर्स दे सकते हैं। मेरे पास केस नंबर है, घटना का विवरण है, डायरी है, सब कुछ है। तो आरपीएफ का जो चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर का पोस्ट है दैट इज सेंसिटिव, माने एग्रीड लिस्ट में जिसका नाम आ गया वो सेंसिटिव पोस्ट में उसका पोस्टिंग नहीं होगा। 2007 में जब इको रेलवे में, ईस्ट कोस्ट रेलवे में चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहे हैं तो वहाँ भी ऐसे काफ़ी करप्शन किया, तो बड़ा तहल्ला माने बड़ा बवाल मचा हुआ, हल्ला हुआ। तो हल्ला हुआ तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से उनका नाम एग्रीड लिस्ट में कर दिया। का जो मेंबर स्टाफ, बगैर रेलवे बोर्ड का मेंबर या ऑफिसर्स, उन लोगों को खूब सेवा पहुंचाया। इनका है धंधा है कि सिपाही को उसका घर में अनऑथराइज काम करा देगा। वो उसका बेटा जा रहा है स्कूल तो बोलेगा जाओ इसको ले जाओ तुम गार्ड करके, गाड़ी दे दो। इससे करके वो मन जीत लेता है। जीत के क्या किया, वो एग्रीड लिस्ट से अपना नाम निकाल लिया, प्रमोशन भी हो गया आईजी रैंक में। एग्रीड लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ बैड पर्सन्स, बैड इंटीग्रिटी, बैड ऑफिसर्स। अब उससे आप 1 साल बाद ही निकाल दिए, क्यों? उससे सबसे बड़ी बात है रेलवे बोर्ड में उस टाइम इसका प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन भी मांगा सीबीआई और भी पहले इसका केस करने के लिए सैंक्शन मांगा था, जो रेलवे बोर्ड नहीं दिया। इसका अपना एपीजमेंट और इसका उतना दबदबा है, डिसिप्लिनरी पावर्स को एक पोटेंट वीपन टाइप का मान के चल रहे हैं कि जो उनकी बात नहीं सुने, उनके पैसा कमाने में जो रोड़ा आमने सामने आया उसी को साले को सस्पेंड करो, चार्जशीट दो, डिमोरलाइज करो, हटा दो। वो लोग फिर क्या करेगा, डिपार्टमेंट में जब चीफ है वही ऐसा करते हैं तो उसका नीचे जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज हैं, कमांडेंट लोग, वो लोग कुछ कर नहीं पाता। रेलवे बोर्ड में जो दायित्वपूर्ण जिसका उत्तरदायित्व है पोस्टिंग करने में या एग्रीड लिस्ट मेंटेन करने में, उससे तो नेक्सस है, अदरवाइज कैसे संभव है? एक ऑफिसर को रिपीटेडली पोस्टिंग कलकत्ता एरिया में, और सब जानते हुए, मिनिस्टर कई बार लिखा, नीतीश कुमार जी लिखे, आपको बाकी एमपीज इनका खिलाफ कंप्लेन किए जब हावड़ा में थे। अब शुरू से अगर इसका शुरुआत ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जहां रहा तहां कंप्लेंट, तहां करप्शन का कंप्लेंट, बावजूद इसके बावजूद भी इसका बढ़ती बनी रही। ये हमारा देश है, क्या कर सकते हैं। लास्ट में देखो मैं सबको रिपोर्ट किया, डीजी को किया, सीबीआई को किया, सीबीसी को किया। अब देखा कोई उपाय नहीं है, ये इसको बिना कोर्ट का आदेश से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऊपर भगवान, नीचे न्यायालय, हम लोग जैसो मानते हैं। तो न्यायालय के पास मैं गया और न्यायालय ने आदेश दिया, लेकिन ये आदेश कहाँ तक इम्पार्शियली इंक्वायरी हो। आप लोग को तो समाज के धारक हैं, आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मीडिया, आप लोग इसको जनगण को बताइए। लेकिन मैं जी हाँ, न्यायालय ने आदेश दे दिया है। जो मिस्टर एससी साहू हैं उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और ये 4 महीने के भीतर जांच कंप्लीट करना है। हालांकि वे आज भी इस आदेश के बावजूद ये पोस्ट पर बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस तरह के आदेश के बावजूद अगर इस तरह के इंक्वायरी होती है तो वो मामले को अफेक्टेड कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। रेल मंत्री हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, वो एक निरपेक्ष एंटिटी हैं, गवर्नमेंट का फेस हैं। उनको अगर सच्चाई है इसको तो जरूर देखना चाहिए, उनके ये उत्तरदायित्व है, नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उम्मीद करते हैं प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर काफ़ी एक्टिव हैं, वो ज़रूर देखेंगे। पता नहीं उनके नज़र में अभी तक गया क्या नहीं। भाई जो आदमी इतना दहाड़ले से ओपनली करप्शन किए जा रहे हैं, लिखते लिखते परेशान हो गया आदमी, फिर भी वो वहीं रहना है। उनको डर है, हमने तो इसके लिए डायरी भी कराए हैं। डर तो है, ये कुछ भी करा सकता है हमको, क्योंकि एक नेक्सस है बड़े लोगों के, जो एक माफिया ग्रुप के साथ है। लेकिन हम थोड़ा सा निडर है, मेरा बाय नेचर है। आप इन्वेस्टिगेशन करिएगा तो जानिएगा, डर तो है। डर है, हम उससे पैसा से नहीं ना लड़ सकते हैं। अरे छिपा के भी हम नहीं कर रहे हैं कुछ। दिल्ली हाईकोर्ट में जब मैं किया, न्याय चाहते हैं, अब न्याय चाहते हैं कि डिपार्टमेंट हमारा है, मैं उन्हीं का रोटी दाना खाया हूँ। आरपीएफ से बड़ा अच्छा महकमा हमको कोई लगा भी नहीं। धन्यवाद।
जी हाँ, काफी डरे हुए भी हैं कि प्राण के नाश का भी डर है, इन्हें इनकी हत्या भी की जा सकती है। इन्होंने मामला भी दर्ज करा है, कंप्लेन भी कर रखा है और सीएससी जो हैं मिस्टर साहू उन पर लगातार ये आरोप को लेकर सामने लड़ रहे हैं, आरपीएफ के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देखते रहिए ताजा टीवी।